आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव एंड समेटिव। वो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्या होती हैं, क्या इम्पैक्ट है इसका। तो देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन क्या होती है? असेसमेंट ऑफ द वर्थ ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी इंस्ट्रक्शन की वर्थ को जज करना इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव क्या होती है? प्राइमरी पर्सपेक्टिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जनरली होती है जैसे वीकली टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, और एक होता है आपका हाफ ईयरली एनुअली टेस्ट एट द एंड ऑफ यू कैन से सेमेस्टर। वो समेटिव इवैल्यूएशन होती है कि पूरे सेमेस्टर में पूरे ईयर में क्या अचीव किया। ठीक है, तो फॉर्मेटिव क्या है? फॉर्मेटिव किस लिए होती है? सेकंड पॉइंट कहता है एनालाइसिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है हमारे कोर्स की। समेटिव में आ जाता है डॉक्यूमेंट अचीवमेंट टू इवैल्यूएट प्रोसेस। इट इज डेवलपमेंटल इन नेचर, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जज कर रहे हैं तो हम डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट को। ये जजमेंटल है, हम जज करते हैं कि क्या परसेंटेज रहा पूरे सेमेस्टर में पूरे ईयर में। इट इज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज डन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन ऑफ ईयर। ये तो हर हफ्ते ही होती है हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसलिए स्टूडेंट्स कई कम सीरियसली लेते हैं। सो इट हैज मोर फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग, इट हैज लेस फ्रीक्वेंट, क्योंकि साल में एक बार होना है समेटिव या दिसंबर में होना है, तो फ्रीक्वेंट नहीं है। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ पीपल। इसका क्या है कि प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट, अगर वो पास है तभी हम सेकंड सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन में। Formative evaluation forces and reinforces learning mastery by data that can direct remedial teaching. Remedial classes होती हैं, जो वीक स्टूडेंट है उन्हें अलग से, गिफ्टेड को अलग से। तो इसमें हमारा डेटा तैयार हो जाता है कि किसे ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत है। समेटिव इवैल्यूएशन तो फाइनल टेस्ट है लर्नर अचीवमेंट का, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इट फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ पपिल अचीवमेंट, उसका हमने अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू इम्प्रूव करते जाना है। समेटिव में क्या है, वो मेजर करता है परफॉर्मेंस को, क्योंकि जजमेंटल है। इट रेफर्स टू कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, यूनिट टेस्ट असाइनमेंट, एंड इट रेफर्स टू टर्म टेस्ट एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नली पेपर बन के आता है जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं, राइट। एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है डेवलपमेंटल प्रोग्राम है और प्रोडक्ट है, एंड इट इज कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम और स्टडी ऑफ कोर्स। देखिए, समेटिव जो होती है वो एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर होती है, राइट। 11 डिफरेंस क्या है? इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड लर्नर। इट टेस्ट द लर्निंग आउटकम अगेन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया उससे उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ओके, तो उसमें डायलॉग होता है स्टूडेंट और लर्नर का फॉर्मेट में। इट रिजल्ट्स आर यूज प्रोवाइडिंग रेमिडियल मेजर, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रेमिडियल मेजर्स में हम लोग फॉर्मेटिव का यूज करते हैं। समेटिव जो है वो तो मेजरमेंट है ही है। ओके, रिजल्ट आर शोन एट द एंड ऑफ द इवैल्यूएशन, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं समेटिव में? क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से 90 प्लस हैं, 80 प्लस कौन से हैं, उसमें क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे एनडीए में एग्जाम होता है, जब डिस्कशन खत्म हो जाता है तो वो कहते हैं ना, साहब लोग इधर, छोकरा लोग इधर। जो नहीं डिस्कशन कर पाए वो वापस घर जाए, 5 दिन के लिए उसे नहीं रखते। तो ये फर्क है समेटिव में। द स्कोर्स आर नॉट स्टोर्ड। फॉर्मेटिव है, हर वीकली होती है तो उसके स्कोर इतने स्टोर नहीं करते, लेकिन ये लास्ट इवैल्यूएशन है, रिजल्ट स्टोर रहता है कि क्लैरिफाई कर, क्लियर कर पाया कि नहीं। लर्नर कैन अटेम्प्ट इवैल्यूएशन एज मेनी टाइम एज दे विश। दैट्स व्हाई नॉन सीरियसली लेते हैं कई स्टूडेंट, उन्हें पता है टेस्ट फिर दे देंगे। लेकिन ये अगर आप स्किप कर दो
his evaluation go half the way, he will need to take evaluation again right from the beginning, the next राउंड। आपका एक सेमेस्टर गया, आपका एक साल गया, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। लर्नर्स को फीडबैक मिलता है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का फॉर्मेटिव में। सबमिटिव में क्या होता है कि क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस इवैल्यूएशन क्वेश्चन बैंक contained a pool of question from which questions are pulled out। इसमें आपके जो अगर आपको रीवैल्यूएट करवाना है तो उसका एक प्रोसेस है, राइट। उसमें आप फॉर्मेटिव में टीचर बता सकता है कि ये आपका तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, इसे ऐसे लिखो, ऐसे इम्प्रूव करो। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव टू गैदर फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट। वही वो इम्प्रूवमेंटल है, डेवलपमेंटल है इन नेचर, उसी पॉइंट को इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन ये क्या है? इट्स अ मेजर द लेवल ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोफिशिएंसी दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट, राइट। तो ये मेजरमेंट क्या है? लेवल ऑफ सक्सेस का। फाइनली क्या है, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, वो कंटिन्यूस है, पूरा साल चलेगी, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को कैलकुलेट करेगा, टीचर बताएगा। समेटिव उसका फाइनल आउटकम है फॉर्मेटिव का। ओके, तो लास्ट में लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू एनहांस लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, समेटिव टू मेजर ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ लर्नर, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो गाइस आज ये टॉपिक हमने कवर किया। अगर आपको मेरे चैनल मान स्टडी सर्कल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो जरूर शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। ये एक्चुअली लास्ट ईयर पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में दोनों असेसमेंट आई है, तो ये सारे पॉइंट लिख दीजिए, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। थैंक्स अ लॉट।